नमस्कार दोस्तों। कभी कभी तो ऐसी खबर सामने आ जाती है कि उसको सुन के इतना दुख होता है और सोचकर आश्चर्य भी होता है कि हमारे देश में लोगों को ना अपनी जान की फिक्र नहीं है। आप देखेंगे कि जो है तमिलनाडु से एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है कि वहाँ पे लगभग 40 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग करीब घायल हो गए, कि स्टैम्पीड हुआ उसमें जो है घायल हो गए। तो मतलब इतना दुखद खबर है, आम तौर पे सुनने को मिल जाती है। और बेसिकली इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हुआ क्या। ज़्यादा डिटेल तो है नहीं, बट मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको जो भी अब तक के अपडेटेड इवेंट है मैं उसको शेयर कर सकूं। तो बेसिकली क्या था कि वहाँ पे 27 सितंबर 2025 को एक रैली ऑर्गेनाइज हुई। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय करके एक है तमिलनाडु में, क्वाइट फेमस एक्टर। तो इसने अपनी एक पार्टी बनाई हुई है, उसका एक रैली मीट ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ पर जो है 40 लोगों के करीब जो है डेथ हो गई। स्टैम्पीड हुआ और उनकी डेथ हो गई और लगभग 50 बोल रहे थे अब तक ऑफिशियल पे, लेकिन 80 से 100 लोग इंजर्ड हैं। और आप ये देखें कि ये देखिए, अगर भीड़ आप देखेंगे तो मतलब एक एक्टर और पॉलिटिशियन के लिए लोगों के अंदर इतना क्रेज है कि आप देखिए कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी है। मतलब एक छोटे से स्पेस में, ये छोटा सा स्पेस है, इस छोटे से स्पेस के अंदर इतने लोग इकट्ठा हो रखे हैं। मतलब लोगों के अंदर क्या कॉमन सेंस नहीं है कि हम इतने छोटे स्पेस में इकट्ठा हो रहे हैं, सपोज कुछ हुआ तो मतलब आप ये सोच के रखते हैं कि दूसरा हमारी जान की रक्षा करेगा, देखभाल करेगा, और हम अपनी तरफ से कुछ भी जो है उसका ध्यान नहीं रखेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो बेसिकली आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो क्या है कि जो विजय है एक्टर पॉलिटिशियन, उसने बेसिकली एक तमिलगा वेत्तरी कजगम करके पार्टी बनाई हुई है। इसका इसने जो है एक ऑर्गेनाइज किया दिस वेलुसमपुरम करूर डिस्ट्रिक्ट में। अगर मैं आपको इसका लोकेशन दिखाऊं तो 1 मिनट। अगर मैं इसका आपको लोकेशन दिखाऊं तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु में ये किस जगह पर है। अब देखिए कि छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह पे एनएसके नगर करूर में जो है यहाँ पर मीट ऑर्गेनाइज हो रखा था। और आप जो है इस जगह पे इन्होंने मीट ऑर्गेनाइज किया। और बेसिकली क्या अनाउंसमेंट था, जो ट्विटर के थ्रू अनाउंस किया गया कि 3 से 10 बजे के बीच में एक्टर विजय जो है, या जो पॉलिटिशियन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ही विल कम एट अ मीट। और लोगों लोगों के अंदर इतना क्रेज था इस एक्टर को देखने के लिए लोग जो है 12 बजे से ही वहाँ पे इकट्ठा होने लगे। आप देखें सपोर्टर्स जो है 11 बजे के अराउंड जो वहाँ इकट्ठा होने लगे, क्राउड बिल्डअप हुआ, क्योंकि अनाउंस किया गया था कि भाई 12 बजे तक बंदा आ जाएगा। और ऑर्गेनाइज हुआ था वो बेसिकली 3 पीएम से 10 बजे तक का विंडो था उसका। ये दिया गया था, अप्रूवल दिया गया था। उसकी डिटेल में भी हम बाद में बात करेंगे कि क्या टाइम का अप्रूवल था उसका। तो बेसिकली आप देखेंगे कि लोग जो है 11 बजे के अराउंड इकट्ठा होने लगे। लगभग 10,000 अटेंडी का एक्सपेक्टेड था कि 10,000 लोग आएंगे। और वहां पर स्वेल होकर दुगने से भी ज्यादा लोग, मतलब लगभग 27,000 30,000 लोग के करीब लोग जो है वहां पे इकट्ठा हो गए। अच्छा, जब इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई और अनाउंसमेंट था कि दोपहर तक आएगा, बट जो विजय था, जो नेता है, जो सपोजिटली पॉलिटिशियन है और एक्टर है, ये बेसिकली बहुत लेट अराइव किया वहां पे। 7:30 बजे, 7:40 के करीब अराइव किया इसने यहाँ पे। और आप ये देखिए लोगों के अंदर क्रेज कितना है कि 11 बजे से, मतलब आप कितने ही खाली पड़े होंगे कि 11 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप लोगों ने वेट किया इसका। ठीक है, उसका वेट करने के बाद लोगों ने जो है जब जब ये आया तो वहां पे लोग इसको देखने के लिए आगे बढ़े। और उसमें क्या हुआ कि अब आप इतने कम स्पेस में जब लोग इकट्ठा होंगे तो हीट है, हाइड्रेशन का इफेक्ट है, ये सारी चीजों की वजह से ना लोग वहां पे फेंट होना चालू हो गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना चालू हो गया। और जब एक बार पैनिक हुआ तो वो पैनिक पूरे भीड़ के अंदर सेट हुआ और सब जो है भागना चालू किया। और उस स्टैम्पीड सिचुएशन में बेसिकली क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, बच्चे, औरतें जो है उसके अंदर दबके मर गई। कहा यह जा रहा है कि 30 से 40 लोगों की मौत हो गई है और 40 से 80 लोग जो है इंजर्ड हैं। ठीक है, तो ये हुआ। बाकी हमारे जो नेता हैं वहां पे, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने बेसिकली मतलब रेट लगा दिया है कि 10 लाख रुपए हम जो है कंपनसेशन दे देंगे। 1 लाख रुपए जो है हम इंजर्ड को दे देंगे पैसा। ठीक है, इतना पैसा जो है 10 लाख रुपए जो मर गया। चलिए, उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलना ही चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के घर का अर्निंग मेंबर गया होगा या कोई गया होगा तो ये बनता भी है। बट मेरा कहने का पॉइंट ये नहीं है, मेरा कहने का पॉइंट ये है कि दिस सिचुएशन कैन बी अवर्टेड। ठीक है, तो 10 लाख का अनाउंसमेंट हुआ है और 1 लाख रुपए का जो है इंजर्ड को मिलेगा। इसमें जुडिशियल इंक्वायरी भी अनाउंस की गई है कि जो रिटायर्ड जज हैं वो बेसिकली जो है इसमें इंक्वायर करेंगे और क्या कारण था, क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं हुआ, परमिशन बेसिकली परमिशन का फॉलोअप हुआ कि नहीं, क्राउड मैनेजमेंट हुआ कि नहीं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या थे, इसका देखभाल किया गया कि नहीं, ये सब चीज़ों की इंक्वायरी होगी इस पर्टिकुलर इसमें। और हम अब देखेंगे ना तो हमारे देश में बहुत सारी इंक्वायरियां जो है ऐसी आती हैं। ये एक शीट है, मैं पिछले 2 साल 3 साल का ही डेटा इसमें शो कर रहा हूँ। तो ऐसी इंक्वायरियां बहुत सारी अनाउंस की जाती हैं जब इंसिडेंट हो जाता है और आप देखेंगे कहीं पे भी कोई कन्विक्शन नहीं होता है, नो कन्विक्शन, ट्रायल ऑन गोइंग। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑर्डर। ठीक है, नो क्रिमिनल चार्जेस, नॉट प्रीचर नॉट नेम्ड इन चार्ज शीट। ठीक है, मल्टीपल अरेस्ट हुए लेकिन प्रीचर का नाम नहीं हुआ।
ट्रस्ट जो ऑफिशियल थे ये वाला इसमें जो है ही इज एक्विटेड, मतलब छोड़ दिया गया, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटका में जो अभी रिसेंट हुआ जहाँ पे 11 लोग मर गए, खाली कंपनसेशन अनाउंस करके छोड़ दिया, लीगल एक्शन अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सारे केसेस में कितनी इम्पैथी है, इम्पैथी लैक है लोगों के अंदर, और क्या उसका रिजल्ट निकलता है। तो ठीक है, जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस करके ये है, ये भी जो है आराम से इंक्वायरी करेंगे और आराम से उसका रिजल्ट आएगा, और जिसने भी ऑर्गेनाइज किया वो आराम से बाहर निकल जाएगा। और ठीक है, बनता भी है, क्योंकि अगर आपको खुद को अपनी जान की चिंता नहीं है तो दूसरा क्यों ही फिक्र करेगा उसका, ठीक है। दूसरा, आप ये देखेंगे कि जब ये स्टैम्पीड हो गया, तो जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बेसिकली विजिट किया, सिचुएशन को असेस किया कि क्या है वहां पर, उसके बाद जो है ये 10 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का कंपनसेशन अनाउंस किया है बेसिकली। जब इंसिडेंट हो गया है तो वॉर फुटिंग पे वहां पर जो है एम्बुलेंस भी आए हैं, पैरामेडिक्स भी आए हैं, डॉक्टर्स भी आए हैं, मतलब एकदम जो है जैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या ही कर देंगे, ठीक है। तो जो जिसको मरना था वो तो मर ही गया। और यूनियन मिनिस्ट्री भी इसके अंदर बेसिकली उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में आप रिपोर्ट दीजिए। और जैसा होता है कि लोकल्स का बैकलैश है जो एक दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर चलेगा, तो वहां पे एक शटडाउन अनाउंस किया गया है, शॉप्स का क्लोजर किया गया है, और एक्शन डिमांड कर रहे हैं। बट जैसे मैंने क्या आपको शीट शो किया ना, कि शीट के अंदर देखिए ये सारे एक्शंस हुए हैं। नो क्रिमिनल कन्विक्शन, ट्रायल ऑनगोइंग, ठीक है। ट्रस्ट ऑफिशियल एक्विटेड, नो क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है। 10 लाख का कंपनसेशन जो आज का डेट है वो तो अनाउंस हो ही गया है। और कुंभ मेला में जो हुआ था उसमें भी कुछ नहीं हुआ, रेलवे ने ना सेफ्टी गाइड इशू, एडवाइजरी इशू कर दी, देयर इज नो क्रिमिनल कन्विक्शन इन दैट। सो ये रिजल्ट निकलेगा इस इंक्वायरी का, इट इज अ वेरी गुड रिजल्ट, आप देखेंगे तो ऐसा ही रिजल्ट निकलना चाहिए। और ठीक है, अब तक स्टेट गवर्नमेंट का यही एक्शन है इसके ऊपर। दूसरा, आगे चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, देखिए इंसिडेंट तो हो गया, अब वहां पे आप असेसमेंट करते रहिए, असेसमेंट का रिजल्ट क्या होगा, इससे लोग सीख लेंगे कि नहीं लेंगे। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह से स्टैम्पीड होते हैं इंडिया के अंदर, जिस तरह से लोग गैदर होते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि अगर यहाँ पे स्टैम्पीड हो गया या कोई भगदड़ मच गई तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो लोगों को अपनी जान की फिक्र है नहीं, तो ठीक है, क्या रीजन हुआ उसका असेसमेंट करेंगे, प्रिसाइज क्या ट्रिगर आया, क्या चेन ऑफ इवेंट्स थे उसको स्टडी किया जाएगा। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर डाली जाएगी, आपने देख लिया शीट के अंदर की अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। बट अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के लिए इंक्वायरी की जा रही है, तो देखिए क्या उसका रिजल्ट निकलता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जा सकते थे, आप देखिए लोगों को खुद से अपनी जान की देखना पड़ेगा। अगर ज्यादा भीड़ गैदर हो रहा है तो यू शुड मूव फ्रॉम दैट प्लेस। आपकी जान से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल नेता क्या है, कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट प्रेइंग, मतलब दे आर वेम्पायर्स। मतलब अपने अपना बेनिफिट देखते हैं, अपना हित देखते हैं। आपकी सेफ्टी आपको खुद ने मैनेज करनी है, खुद ने रेगुलेट करनी है, तो यू शुड सी ऑन दैट। प्रिवेंटिव मेजर बेसिकली गवर्नमेंट तो क्या लेगी, ये भी हो सकता था कि आप बड़े स्पेस में ओपन फील्ड के अंदर आप मीट ऑर्गेनाइज करते, जहाँ पे अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ भीड़ इकट्ठा हो गई या गैदरिंग हो गई तो आप बाकी लोगों को मना कर सकें, उनको वापस भेज सकें या उनको इंटर ना करने दें, तो इस स्टैम्पीड से बचा जा सकता है, ठीक है। ये किया जा सकता था, प्रिवेंटिव मेजर लिया जा सकता था, ये इंसिडेंट से बचा जा सकता था। बट ठीक है, इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि किया गया कि नहीं किया गया। क्योंकि देखिए ये इंसिडेंट हो गया, आज मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ इसके ऊपर, कल 10 दिन के बाद मैं भी भूल जाऊंगा। जो इंक्वायरी करने वाला है इसका कोई पब्लिक रिपोर्ट आता नहीं है, ठीक है। और केसेस चलते रहते हैं, आपको पता है कि इंडिया में किस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी जो है मूव करती है, कितनी फास्ट मूव करती है, ठीक है। सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या लिया जा सकता है, जैसा कि मैं बोला था कि गैदरिंग ओपन स्पेस में करते हैं, वहां पे जो है सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, लोगों की गैदरिंग मिनिमाइज करते हैं, क्या स्पेस है उस स्पेस के हिसाब से लोगों को अलाउ करते हैं, बाकी लोगों को वापस भेज देते हैं, ठीक है। और टाइमली जस्टिस मिले, कंपनसेशन मिले। अब यही हो सकता है कि हाँ टाइमली जस्टिस मिल जाए, जस्टिस में क्या टाइमली कंपनसेशन मिल जाए उनको, क्योंकि कंपनसेशन अनाउंस तो कर दिया, ये कब तक मिलेगा यू डोंट नो, ठीक है। तो कंपनसेशन कम से कम एटलीस्ट मिल जाए। और जो पॉलिटिकल लीडर है, जो एक्टर है, उसका भी आप लोगों को भी खुश हो जाना चाहिए, जितने उनके फैंस हैं, जितने एक्टर हैं जो गैदर हुए हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इनका दिल टूट गया है बेसिकली। एंड ही इज एक्सप्रेस्ड डीप सॉरो इन दैट, क्योंकि 12 बजे आने का बोल के जब 7:30 बजे आप आएंगे तो डीप सॉरो तो होगा ही और दिल तो टूटेगा ही आपका। तो इनका भी दिल टूट गया है, तो आप लोग थैंक यू बोल लीजिए। और जिनके घर वाले मर गए वो बेचारे मौन कर लें अपने आप को। मैं यही कह सकता हूँ। बट आई एम डीपली हर्ट कि इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, किसी के घर का अर्निंग मेंबर चला जाए तो पूरे घर, इंडिया में आपको पता ही है कि एक अर्निंग मेंबर के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें लोग डिपेंडेंट है एक अर्निंग मेंबर के ऊपर। तो इट इज़ अ वेरी हार्ट रेंचिंग थिंग, और लोगों को अपनी सेफ्टी खुद ही देखनी पड़ेगी। बाकी लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या निकलता है। वी विल सी इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन। और ऐसा अगर मैं ट्राई करूंगा कि कोई अपडेट आए, इसका रिजल्ट आए, तो मैं उसको अपडेट कर सकूं। मोस्ट प्रोबेबली मैं भी भूल जाऊंगा इसको। बट आप
प्लीज अपनी सेफ्टी खुद देखिए, ऐसी गैदरिंग्स पे मत मत जाइए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसी गैदरिंग पे मत जाइए जहां पे आपको ये फियर है कि यहाँ पे भगदड़ मच सकती है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है। आप देखिए कहीं भी ज्यादा गैदरिंग है, लोग एक दूसरे के ऊपर फिर किसी को कुछ समझ में आता नहीं है, जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे तो लोगों की डेथ हो जाती है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ओनली। तो यही न्यूज था दोस्तों। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।